वेलकम टू आवर चैनल। आज के विषय तुम पृथ्वी का नमक हो। आइए हम पवित्र वचन मनन करें। आज हमारे बीच में प्रभु के वचन लेके आए हैं पास्टर यर्मिया, तेलंगाना, इंडिया से। सर को भी मैं हृदय पूर्वक से जय मसीह की करता हूँ। हमारे सीनियर सुदर्शन सर को, उसी प्रकार से राम सिंह सर को भी मैं जय मसीह की करता हूँ। आइए इस भोर के समय मैं कोई बड़ा सेवक नहीं हूँ, एक छोटा सा सेवक हूँ। थोड़ी देर, आधा घंटा बहुत समय है। हम लोग देखते हैं कि एक थोड़ा सा समय, एक शब्द बहुत बड़ा होता है कि एक मनुष्य का जीवन बदलने के लिए। तो आइए हम लोग थोड़ा सा समय एक वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का उसका 13 वचन। सबको मालूम है ये वचन, नोटेड वचन है। नया विश्वासी हो या पुराना विश्वासी हो, सब जानते हैं हम लोग इस वचन को कि यीशु मसीह ने जो पहाड़ी उपदेश में जो 3 दिन का उपदेश था, उस उपदेश में यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस भोर के समय पुनः एक बार आपके सन्निधि में आने के लिए आपने सहायता किया। इसके लिए हम धन्यवाद और शुक्रगुजार करते हुए प्रार्थना करते हैं। पिता प्रभु, आपने कहा हे मनुष्य का संतान, मेरे नाम से खड़े हो जा, तो बोलने वाला तू नहीं, तुझ में होकर मैं बातें करूंगा, क्योंकि मनुष्य का बात करना व्यर्थ है। पिता, यदि आप बात करेंगे तो हमारा जीवन संवर जाएगा, आप बात करेंगे तो हमारा जीवन परिवर्तन होगा। इसीलिए प्रभु आज के इस भोर के समय हमारे जीवनों से होकर आप बातचीत कीजिए करके आपके हाथों में समर्पित करते यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमेन आमेन। आइए हम लोग देखें कि तुम पृथ्वी के नमक हो, ये विषय को हम सब जानते हैं। मैं इस नमक के 7 स्वभाव को आप लोग के बीच में रखना चाहता हूं। थोड़ा सा समय परमेश्वर के दास ने मुझसे कहा कि आधा घंटा का समय रहेगा। आधा घंटा का समय मेरे लिए बहुत ज्यादा है। मैं थोड़ा सा समय में ये नमक का 7 गुण आप लोग के बीच में रखना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। यीशु ने हम सबसे कहा कि हम पृथ्वी के नमक हैं। तो मेरे प्रियो, पृथ्वी के नमक हो करके यीशु कहने के पीछे कारण है। उन कारणों को हम लोग आज के इस भोर के समय थोड़ी देर ध्यान करेंगे। हम सब जानते हैं कि पहला कारण है कि नमक समुद्र से निकाला जाता है। हम सब जानते हैं कि नमक को समुद्र से निकाला जाता है करके हम सब जानते हैं। समुद्र मतलब समुद्र में पूरा गंदगी है, गंदगी से उस नमक को निकाला जाता है। इस विषय को आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। यहां पर यीशु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। तो नमक, शुद्ध नमक बनने से पहले वो एक गंदगी में, एक समुद्र के अंदर, माने कई प्रकार का गंदगी आता है समुद्र में। देश भर का सारा कूड़ा कचरा सब कुछ समुद्र में पाया जाता है। उस समुद्र से नमक को निकाला जाता है। तो मेरे प्रियो, हम लोग इस भोर के समय एक बार स्मरण करें कि नमक को जैसा समुद्र से निकाला जाता है, ये संसार भी समुद्र का सादृश्य है। आपको और मुझको भी परमेश्वर ने इस संसार से अलग किया है। जैसा समुद्र के गंदगी से नमक को अलग किया जाता है, वैसे ही परमेश्वर ने आपको और मुझको इस संसार के गंदगी से अलग किया है। और उसने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो।
आपको और मुझको नमक बनना है तो पहले आपको और मुझको गंदगी से बाहर निकलना है। यहां पर नमक को समुद्र से निकाला जाता है। समुद्र से निकालते समय वो नमक नमक के जैसा नहीं रहता है, लेकिन उसको जब मशीनों में लगाया जाता है, उसको क्लीन किया जाता है, तो उसका एक कलर आता है, उसका एक स्वादिष्ट आपको और मुझको पता चलता है। वैसे ही आप और मैं भी संसार के गंदगी से निकाले गए हैं। मेरे प्रियो, पहला कारण है कि आप और मैं संसार से अलग किए गए हैं। जैसा नमक को समुद्र से अलग किया जाता है, वैसा आपको और मुझको यीशु ने संसार से अलग किया है। दूसरा बात है कि नमक सफेद दिखता है। सफेदी पवित्रताई को दर्शाता है। तो मेरे प्रियो, दूसरा कारण है कि पहला तो है यीशु ने संसार से अलग किया, दूसरा है कि आपको और मुझको पवित्रताई का जीवन जीना है। आज इस भोर के समय हम अपने आप को स्मरण करें कि वचन हमसे क्या बातचीत करता है। क्या आप और मैं पवित्रताई में हैं, या छोटे छोटे पापों से या छोटे छोटे गलतियों से कहीं प्रभु से दूर तो नहीं है। हम अपने आप को स्मरण करें कि नमक को जब समुद्र से निकालकर अलग किया जाता है, उसको मशीनों में लगाकर छाना जाता है, तो उसका कलर सफेद होता है। माने जब उसे हम अच्छा नमक कहते हैं। वैसे ही आपको और मुझको भी परमेश्वर ने संसार से अलग किया और पवित्रताई में जीने के लिए कहता है। आप और मैं पवित्रताई के साथ इस संसार में पवित्रताई में जीना चाहिए। मेरे प्रियो, तीसरा बात है कि नमक स्वादिष्ट होता है। तो इस भोर के समय आपका और मेरा जीवन भी अगला व्यक्ति के लिए स्वादिष्ट होना चाहिए। हम कैसा स्वादिष्ट हो सकते हैं? हमारा बातचीत, हमारा चाल चलन परमेश्वर के वचन के योग्य होगा, तो अगला आदमी को हम लोग स्वादिष्ट दिखेंगे। मेरे प्रियो, हम लोग तो एक एक व्यक्ति को पढ़ते हैं, पर पूरा संसार, हम लोग जिस मोहल्ले में रहते हैं, सारा मोहल्ला हमको देखता है, सारा मोहल्ला हमको पढ़ता है कि हम लोगों के लिए एक पत्रिका भरे। आज इस भोर के समय नमक की तरह आपको और मुझको स्वादिष्ट होना चाहिए कि लोग जब आपको और मुझको चखे तो लोग आपको और मुझको धिक्कारने ना पाए, परंतु लोग आपको और मुझको जब चखेंगे तो उनके लिए आप और मैं स्वादिष्ट होना चाहिए। आपके बाजू वालों के लिए, आपके मोहल्ले के लिए आप एक आदर्श बनना चाहिए। नमक जिस तरह स्वादिष्ट होता है, वैसा आपका और मेरा जीवन भी स्वादिष्ट होना चाहिए। हमारा पारिवारिक जीवन भी स्वादिष्ट होना चाहिए। कई बार हम लोग तो अच्छा रहते हैं, पर हमारा परिवार ठीक नहीं होता है। हमारे बच्चे या हमारे बुजुर्ग या कोई भी यदि हमारा परिवार में परमेश्वर के वचन के योग्य नहीं चलेगा, तो लोग देखते हैं कि फलाना व्यक्ति तो ठीक है, पर उनके बच्चे ठीक नहीं है, या उनकी पत्नी ठीक नहीं है, या उनका पति ठीक नहीं है। ऐसा भेदभाव की बातें आता है। तो मेरे प्रियो, आज इस भोर के समय केवल हमको ही स्वादिष्ट नहीं होना है, पूरा हमारा परिवार को स्वादिष्ट बनाना चाहिए। परमेश्वर के योग्य चाल चलन होना चाहिए हमारे परिवार के अंदर। ऐसा यदि हम अपने आप को तैयार करते हैं, तो प्रभु के लिए या हमारे मोहल्ले के लिए, हमारे आजू बाजू के लोगों के लिए आप और मैं ऑटोमेटिक एक सुसमाचार बन जाएंगे। तो इस भोर के समय मेरे प्रियो, आपको और मुझको प्रभु के सुसमाचार को प्रचार करना है, उसका सुसमाचार फैलाना है। यीशु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक कौन यूज नहीं करता है? नमक प्रत्येक लोग, गरीब से लेकर बड़े बड़े अमीर तक नमक को यूज करते हैं। यीशु ने वैसे ही तुम नमक होकर के नहीं कहा। बड़े बड़े लोग, सारे घराने के लोग नमक का स्वाद सकते हैं।
तो आप और मैं सारे लोगों के लिए एक नमक के समान, चाहे वो गरीबी हो या अमीरी हो, मिडिल क्लास के लोग हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, सभी के लिए एक नमक की तरह यूज होने वाले होना चाहिए। नमक के समान एक स्वादिष्ट आपका और मेरा जीवन होना चाहिए। ऐसा यदि आपको और मेरा जीवन है तो प्रभु आपको और मुझको जरूर उस नमक के तरह इस्तेमाल करेगा और अनेकों के लिए आशीष का कारण बनाएगा। परमेश्वर आपको और मुझको पहले इसलिए चुना। हम लोग कई बार बोलते हैं कि मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुझे चुना है, क्योंकि यीशु ने पहले आप पर और मुझ पर विश्वास किया है। वो आपको और मुझको आप पर और मुझ पर विश्वास किया है और वो एक भार आपको और मुझको दिया है। हमने प्रभु पर विश्वास नहीं किया, पर प्रभु हम पर विश्वास करके एक सेवा या एक विश्वासी जीवन प्रभु आपको और मुझको दिया है, ताकि हम उसके सुसमाचार का प्रचार कर सके, अनेकों तक सुसमाचार पहुंचा सके। हम लोग को यदि सुसमाचार पहुंचाना है तो हमको, आपको और मुझको, पहला है कि संसार से अलग जीना है, दूसरा है पवित्रता से जीना है, तीसरा है लोगों के लिए स्वादिष्ट तो बनना है। चौथा बात है कि नमक किसी वस्तु को खराब नहीं करती है। आप लोग शायद हमारे इस तेलंगाना आंध्रा में सूखा मछली मिलता है जो समुद्र में पकड़कर नमक डाल देते हैं, नमकीन मछली। उस पकड़ते ही तुरंत उसको नमक में डाल देते हैं, इसलिए कि वो मछली को खराब नहीं करता है, सड़ने नहीं देता है। वैसे ही हम लोग अचार वगैरह में देखते हैं, यदि नमक सही नहीं है तो अचार खराब हो जाता है। नमक वस्तु को खराब नहीं करता है। तो मेरे प्रियो, आज इस भोर के समय हम लोग अपने आप से परखे कि हमारे वजह से किसी का जीवन खराब तो नहीं हो रहा है, हमारे वजह से कोई अपना जीवन को खराब तो नहीं कर रहा है। हम किसी के जीवन को खराब करने वाले नहीं, पर बिगड़े हुए जिंदगी को या खराब जिंदगी जीने वालों को बनाने वाले हैं, उनको खराब होने से, बर्बाद होने से, नाश होने से बचाने वाले हैं। इसीलिए हम लोग यहां पर देखते हैं, नमक किसी भी वस्तु को खराब नहीं करता है। तो आपको और मुझको भी हमारे वजह से कोई खराब नहीं होना चाहिए, हमारे वजह से किसी का आत्मिक जीवन बर्बाद नहीं होना चाहिए। कई बार आज की इस दुनिया में देखते हैं कि कई लोग आत्मिक जीवन में किसी एक के वजह से खराब हो जाते हैं। मैं जहां पर सेवा करता हूं या जिस जगह पर मैं रहता हूं, यहां पर एक कलीसिया है कि संडे के दिन सफेद वस्त्र पहनकर आराधना में जाएंगे, या कोई प्रार्थना के दिन डेली सफेद वस्त्र यूज करेंगे, लेकिन बाकी समय जब प्रार्थना से वापस चले आएंगे तो पूरा खाना पीना दुनिया भर का सब कुछ करेंगे। उसे देखकर यहां पर बहुत से लोग बोलते हैं कि वो लोग आदि विश्वासी हैं या जन्म के मसीह हैं, वो लोग सब कर सकते हैं, तो तुम्हारे कलीसिया वाले क्यों नहीं करते हैं? देखिए, ऐसा कुछ विषय के वजह से अगला व्यक्ति के जीवन में हम ये सब कर सकते हैं, क्योंकि वो आदि कलीसिया है, पहले से है वो कलीसिया, वो सब कुछ कर रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसा प्रश्न अन्य जाति उठाने का समय आता है। तो हम लोग ऐसा ना बने कि हमें देखकर कोई व्यक्ति बिगड़ जाए, हमें देखकर कोई व्यक्ति खराब हो जाए। तो इस भोर के समय हम अपने आप को जांचें कि क्या मेरे वजह से किसी का जिंदगी खराब हो रहा है, क्या मेरे वजह से कोई सांसारिक तौर से जी रहा है। यदि ऐसा है तो आज की इस भोर के समय आपको और मुझको अपने अपने जीवन को परिवर्तन करने का समय है। तो मेरे प्रियो, आप अपने आप को एक बार परखें, क्योंकि जब भी परमेश्वर के दास लोग, आप लोग डेली इस गूगल मीट के द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर रोज अपने आप को परखने का एक सुंदर मौका दे रहा है कि हम अपने आप को परखें और इस योग्य करें कि सब कुछ को छोड़कर हम परमेश्वर के राज्य में
पहुंच सके। परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, परमेश्वर के राज्य को हासिल करने के लिए आपको और मुझको दिन प्रतिदिन पवित्र बनते जाना है। दिन प्रतिदिन अपने आप को जांचते हुए, हमारे अंदर की छोटी छोटी त्रुटियों को सही करते हुए, अपने आप को प्रभु के लिए संवारते हुए प्रतिदिन तैयार करना है। ऐसा एक सुंदर, इस गूगल मीट के द्वारा आप सब लोग प्रतिदिन अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो प्रतिदिन एक परमेश्वर के दास आप लोग के बीच में वचन को लेकर आते समय प्रतिदिन आप अपने आप को परखें कि क्या मैं इस योग्य हूं। यदि ऐसा नहीं हूं तो मैं अपने आप को इस वचन के योग्य बनाऊंगा। ऐसा यदि हम अपने आप को तैयार करना शुरू करेंगे तो मेरे प्रियो, हमारे अंदर एक पवित्रता और परमेश्वर के आशीष और अनुग्रह हमेशा बने रहेगा। तो आइए हम लोग 5वें वचन को देखते हैं, नमक मिल जाता है। 5वां विषय है नमक मिल जाता है। कैसा मिलता है? यदि हम लोग एक बार देखें, नमक को सब्जी में हम लोग लगाते हैं। यदि हम लोग कोई मीट बना रहे हैं तो उस मीट के अंदर तक चले जाता है। बाकी चीज को हम लोग देखते हैं, हल्दी लगाओ या मिर्ची लगाओ, तेल डालो तो ऊपर दिखता है, लेकिन नमक को हम लोग जब देखते हैं तो अंदर तक चले जाता है, मिल जाता है, सारे चीज से मिल जाता है। वैसे ही आपको और मुझको भी नमक के समान सबके साथ मिलना है, लेकिन उनके जैसा काम नहीं करना है। सबके साथ मिलना है लेकिन उनके समान काम नहीं करना है। हम लोग यहां देखते हैं, हल्दी दिखता है, हल्दी, मिर्ची, ये सब हम लोग जब सब्जी में लगाते हैं इन वस्तुओं को, तो मेरे प्रियो, वो मिलता तो है लेकिन उनका कलर अलग से दिखता है। यहां पर हम लोग देखते हैं कि सभी से मिलना है, आपको और मुझको सभी के साथ मिल जाना है। यदि हमारे एरिया में एक संस्था है या एक कलीसिया है, हम लोग अन्य जाति जहां पर रहेंगे वहां नहीं जाएंगे। हालांकि सही है, हम लोग भजन संहिता 1 अध्याय में देखते हैं कि दुष्टों की संगति में नहीं बैठना है। यदि हम लोग दुष्ट लोग के साथ संगति नहीं करेंगे तो उनको प्रभु में नहीं ला सकते। संगति का मतलब ये नहीं कि उनके साथ मिलकर वो लोग जो कर रहे हैं वो करें, लेकिन इसीलिए आपको और मुझको संगति करना है कि हम प्रभु के सुसमाचार उन तक पहुंचा सके। इसीलिए हम सबसे मिलना है। कई बार हम लोग एक दूसरे से मिलते नहीं है, अलग रह जाते हैं। मैं अलग हूं, हम अपने आप में एक अलग प्रकार का सोच को रखते हैं। हालांकि आप लोग ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर के दास को जानता हूं। जब मैं 2005 में जगदलपुर में परमेश्वर के दास से मिला, एक साल तक मैं परमेश्वर के दास के साथ था। उसके बाद सुदर्शन सर हमारे वार्डन थे, मैं ये दोनों सर के साथ, बाकी जो आईपीसी में थे नाम से जानता हूं, कुछ शकलों को जानता हूं, लेकिन ये दोनों जो प्रेमलाल सर और सुदर्शन सर, 1 साल तक हम लोग साथ में थे। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के दास प्रेमलाल सर का स्वभाव को, उनके प्रेम, उनके गुण को मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि परमेश्वर के दास जो सिखा रहे हैं, वास्तव में थोड़ा सा समय में बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर के दास बीते दिनों में बताए कि मैं कुछ साल सेवा नहीं करके जॉब किया, परंतु फिर जॉब को रिजाइन करके सेवा कर रहा हूं। मैंने जो भोज परमेश्वर उनको दिया है, उस सेवकाई में आप सब लोग हैं, तो आप सब लोग एक दूसरे से मिलकर सेवा करेंगे तो परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए एक नमक के समान आप और मैं अनेकों के लिए यूज होंगे। तो दूसरा 6वां बात है कि नमक घल जाता है।
नमक घल जाता है, वैसे ही आप और मैं भी अगला व्यक्ति के परेशानी को, अगले व्यक्ति के दुख को, अगले व्यक्ति के परिस्थितियों को देखकर आपको और मुझको भी घल जाना चाहिए। घलने का मतलब, यदि आपका बाजू में कोई व्यक्ति प्रभु को ग्रहण नहीं किया या प्रभु को ग्रहण किया है, तो उनके बीच में यदि कोई परिस्थिति है, कोई समस्या है, कोई दुख है, उस दुख के में आप भी शामिल होकर यदि उनको देखकर यदि आप घल जाएंगे, आपका हृदय पिघल जाएगा, तो उनके दुख में आप भी दुख होंगे। तो मेरे प्रियो, कि यदि वो अन्य जाति भी है तो आप उसके दुख में यदि आप शामिल होंगे, तो मेरे प्रियो, शामिल होने का मतलब, यदि वो कोई आर्थिक परिस्थिति में है या वो कहां जाना है उसको कोई समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा समय यदि आप उसके पास जाकर आपको जो बन सकता है आप मदद करेंगे, उसके प्रति आप दया दिखाएंगे, तो ऑटोमेटिक मेरे प्रियो उसको आप जीत सकते हैं। इसीलिए यह नमक का स्वभाव है कि अगला व्यक्ति को देखकर घल जाना है आपको और मुझको। नमक जिस प्रकार से घल जाता है, आपको और मुझको भी अगले व्यक्ति के दुख में, परिस्थिति में घल जाएंगे, तो मेरे प्रियो आप और मैं एक नमक, एक आत्मा को जीत सकते हैं। वैसे ही सातवां बात है कि नमक दिखता नहीं है। आप और मैं यदि कलीसिया के अंदर कोई काम करते हैं, कलीसिया के अंदर कोई डोनेशन करते हैं, तो दिखाने के लिए काम नहीं करना चाहिए। प्रभु का काम दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। आत्मा के साथ मनुष्य, जैसा हम लोग देखते हैं, तुम्हारा जो बायां हाथ करता है वो दायां हाथ को पता ना चले, वैसा आपको और मैं कोई भी काम दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। मैं एक छोटा सा विषय आप लोग के बीच में रखना चाहता हूं कि मैं एक कलीसिया में देखा हूं, यदि कोई कन्वेंशन का रखा जाता है, तो उस कन्वेंशन के लिए जो कलीसिया डोनेशन करता है, तो वो सेवक बता रहे थे कि जो ज्यादा पैसा देगा उसका नाम उस पॉम्पलेट में छपना है। ये क्यों? ये केवल दिखाने के लिए। नमक दिखता नहीं है। यदि आप और मैं नमक के समान विश्वासी हैं, तो दिखाने के लिए कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जो भी करेंगे प्रेम से, क्योंकि वचन में कहता है जो भी करो प्रेम से करो। जो काम हम लोग प्रभु के प्रेम से करते हैं, तो वो मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं। मैं इतना दिया हूं या मैं इतना किया हूं, फिर भी मेरा नाम नहीं है या मेरा नाम हमारा पास्टर नहीं बोला है। हम लोग वचन में देखते हैं कि यदि कोई काम का चाबासी यहां पर मिलता है, तो उसके लिए प्रतिफल स्वर्ग में नहीं है। तो मेरे प्रियो, आपको और मुझको कोई काम दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि इसलिए करें कि परमेश्वर के राज के हकदार बने। इसके लिए आपको और मुझको करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने खाली आपको और मुझको नमक करके नहीं कहा। वो नमक करके कहने के पीछे उसका एक उद्देश्य है। पहला है कि नमक समुद्र से निकाला गया, उसी प्रकार से आपको और मुझको संसार से अलग किया गया। दूसरा है, नमक सफेद दिखता है, आपको और मुझको पवित्रता का जीवन जीना है। नमक स्वादिष्ट है, आप और मैं अनेकों के लिए स्वादिष्ट बनना है। नमक वस्तु को खराब नहीं करता है, आप और मैं हमारे द्वारा कोई व्यक्ति का जीवन खराब ना हो। उसी प्रकार से पांचवा बात है, नमक मिल जाता है, आप और मैं सभी से मिलें और उनके परिस्थितियों को समझे, उनके परिस्थिति के अनुसार हम लोग सुसमाचार को पहुंचाए, तो अनेक लोगों को हम लोग बचा सकते हैं। छठवां, नमक घल जाता है, हम लोग भी अगले व्यक्ति के परिस्थिति को देखकर हमारा जीवन भी घलना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, ऐसा जीवन होना चाहिए। सातवां बात है कि नमक दिखता नहीं है, तो आप और मैं दिखाने के लिए कोई काम नहीं करें, लेकिन परमेश्वर के महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए करें, तो परमेश्वर जरूर आपको और मुझको आशीष कर देगा। आइए ये वचन के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीष दे। और आगे का समय मैं परमेश्वर के दास को देता हूं, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे सेवकाई के लिए आप लोग के व्यक्तिगत प्रार्थना में याद कीजिए। सबों को जय मसीह के। परमेश्वर के दास को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर यिर्मयाह। प्रभु अनुग्रह करे, आशीष करे। बहुत सुंदर सा वचन, सुबह के समय में अति कम समय हमारे बीच में प्रभु के वचन को रखे। अच्छा सा जो हमारे हृदय के लिए, आत्मा के लिए
आशीष का कारण है, खास करके मेरे लिए हृदय स्पर्शी हैं। हम अपने आप को जांचने के लिए सुबह के समय में ही, आज की शुरुआत, दिन की शुरुआत के समय बहुत अच्छा सा और आशीषित वचन और गहराई, ईश्वर की इच्छा जो है इसमें, उसको हम सुने हैं, पाए हैं। हमारे सबसे पहला आत्मिक जो भोजन है हमको मिला है, इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर हमको आज उसके प्यार है, इसीलिए हमको वो दिया है। मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ। हम सब हमारे कलीसिया में आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु जरूर बड़े बड़े आश्चर्य करने का काम करने वाले आपके वचन के द्वारा हमारे बीच में, हमारे जितने भी भाई बहन हैं, प्रभु के दास लोग हैं, प्रभु हर एक को आज के वचन के द्वारा आशीष किए हैं, मैं विश्वास करता हूँ। और हम आपके लिए भी और बाकी सेवकों के लिए भी और जितने भी आए सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, इतने दूर से हमारे फ़ोन कॉल रिसीव किए और तुरंत जवाब दे कि मैं आऊँगा प्रभु के सेवकाई में, सुबह के समय में आऊँगा फ़ोन करके। तो इसलिए आपकी हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। और अभी के समय प्रार्थना के साथ हम ख़त्म करने जा रहे हैं। मैं प्रभु के दास, हमारे जो सीनियर पास्टर हैं, पास्टर राम सिंह, और जो बस्तर क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के अंचल में सेवकाई कर रहे हैं, तो मेरे सीनियर पास्टर हैं, उनके साथ में पहले सेवकाई के लिए उनके संग जाता था। सेवकाई में मेरे को बहुत अच्छा सिखाए हैं और अभी उस क्षेत्र में सेवकाई करें, उनको मैं अनुरोध करता हूँ आधारित वचन को और सभी को, खास करके पास्टर यिर्मयाह को और हम सबको, हमारे इस उड़ीसा की सेवकाई को भी सौंपते हुए प्रभु के चरणों में विनती करेंगे और आशीष भी देंगे। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, धन्यवाद 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 देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हमेशा हमसे प्रेम रख के हमें आने और जाने में हर चीजों में साथ देने वाला खुदा तेरा मैं धन्यवाद देता हूँ। यीशु राजा तेरा धन्यवाद देता हूँ। पवित्र आत्मा अगुवाई देने के लिए तेरा धन्यवाद देता हूँ। पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आप दया कर और हमारे ऊपर दृष्टि कर और आशीष प्रदान कर। खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं, खास करके आज के दिन, इस भोर के समय पिता परमेश्वर बीते रात्रि में संभाला और इस भोर के समय पिता परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर प्रभु तेरे दास के जीवन में बातें किया और तेरे दास के जीवन से होकर बातें किया। सारे वचन हमने सुना है पिता परमेश्वर। उस वचन के अनुसार जितने इस गूगल मीट में जुड़े हुए प्रत्येक भाई बहन दास दासी को प्रभु आप आशीषित कीजिए। पिता परमेश्वर, सुंदर वाणी जो भोर के समय आपके दास के मुंह से निकला परमेश्वर, आज उसको हम सुने हैं नमक के बारे में। पिता परमेश्वर प्रभु, नमक एक स्वादिष्ट है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, उसी प्रकार मनुष्य एक दूसरे के लिए स्वादिष्ट बने, एक दूसरे के लिए भाईचारा का जीवन बने, ऐसा आशीषित कर खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपके दास यिर्मयाह को प्रभु आप बहुत से और भी आशीष दे। पिता परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा और भी लोगों को सिखाने पाए। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, आप दया कीजिए। उनके परिवार के लिए प्रार्थना ही करते हैं। उनके परिवार के जीवन में आशीष दीजिए, उनके कलीसियाओं में आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए। पिता परमेश्वर दिनों में दिन और प्रतिदिन सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए और भी हर एक आत्मा को जीतने के लिए आप उनके ऊपर आशीष प्रदान कर। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं। खास करके प्रभु आपके दास पास्टर प्रेमलाल भाई के लिए प्रार्थना है। प्रभु आप उनके ऊपर आशीष दे। आज इस भोर के समय, आज के दिन में इस गूगल मीट भेजा और एक जूम के माध्यम से प्रभु इस प्रार्थना चला रहा है। प्रभु आगे भी ऐसा चलाने के लिए, आगे भी ऐसा करने के लिए उनके जीवन में और भी आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए। पिता परमेश्वर उनके परिवार के जीवन में आशीष दे, उनके कलीसियाओं में आशीष दे।
दिन और प्रतिदिन उनके कलीसिया बढ़ोतरी होने पाए, हर एक आत्मा उनके चर्च के मंडली में आने पाए, हाँ परमेश्वर उद्धार पाकर उनके कलीसिया में शामिल होने पाए, ऐसा आशीष हम मांगते हैं पिता परमेश्वर। आप आशीष दीजिए राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरी जय जयकार हो प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। खास करके प्रभु जिस उड़ीसा राज्य में जिस जगह में सेवा करते हैं, जिस क्षेत्र में सेवा करते हैं पिता, उस क्षेत्र में आशीषित होकर हर एक आत्मा को जीतने के लिए आपके दास के जीवन में प्रभु आप आशीष प्रदान कीजिए खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं। इस गांव में जो चर्च बना करके उस मंडली में पाए जाने वाले जितने भाई बहन बेटा बेटे माता पिता को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, हर एक के जीवन को छू आप पवित्र कीजिए, आशीष कीजिए, एक नम्रता मंडली बनाइए, नम्रता का लोगों को बनाइए महान पिता परमेश्वर। आप आशीष और अनुग्रह से भर दीजिए खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं। इन दिनों में प्रभु उड़ीसा राज्य को, छत्तीसगढ़ राज्य को, बस्तर जिला को प्रभु हालेलुया आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता, आप आशीष दे। इन दिनों में जितने विरोधी बढ़ते जा रहा है परमेश्वर, कई सभा रखने से रोका जा रहा है पिता, ये शैतान की चाल है, ये शैतान की चाल यीशु के नाम से दूर हो जाए और आपकी आशीष आपका राज होने के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा, आप दया कीजिए प्रभु, आप दृष्टि कीजिए जितने इस गूगल मीट में जुड़े हुए भाई बहन को, हाँ पिता परमेश्वर दास दासी को प्रभु आपका हाथ में सौंपते हैं, आगे वैसे एक अवसर मिले, हाँ पिता परमेश्वर एक संगति होकर तेरे नाम की महिमा करने में तूने सहायता मदद कर खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की वचन के द्वारा प्रत्येक भाई बहन के जीवन में आशीष दीजिए, सुनकर भूलने वाले नहीं बल्कि वचन के अनुसार जैसे यीशु मसीह ने हालेलुया हमारे लिए दुख उठाया, आदर्श दे करके एक चिन्ह और पद दिया है, उस पर चलो बोल करके प्रभु पिता परमेश्वर आपने उस वचन के अनुसार बोला है, उस वचन के अनुसार उसका चिन्ह और पद पर हम चल सके, तेरे राज्य तक, तेरे स्वर्ग राज्य तक पहुंचने के लिए प्रभु आपने हमें सहायता और मदद कीजिए खुदा, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी नाम की महिमा करते हैं। जितने भाई बहन आज जो वचन सुने हैं, हाँ पिता परमेश्वर यीशु मसीह जो आदर्श दे करके गया, दुख उठा करके दे गया पिता परमेश्वर, मेरे चिन्ह और पद पर चलो पिता परमेश्वर, जो चिन्ह हमें दिया गया है वचन के अनुसार चलो, वचन के अनुसार जीवन को काटो, हाँ नम्रता बनो, पवित्रता बनो, दिन बनो, तूने एक पद और चिन्ह को दिया है प्रभु, ये पद और चिन्ह के अनुसार सारे भाई बहन चल कर प्रभु स्वर्ग राज्य तक प्रभु तेरा वारिस बने, ऐसा आशीष प्रदान कर खुदा, धन्यवाद देते परमेश्वर। इस भोर की प्रार्थना, भोर की वचन, भोर की आराधना को आपने सुना और ग्रहण किया और गूगल मीट भेजा हुआ प्रभु के दास के जीवन में, वचन बोला हुआ प्रभु के दास के जीवन में और जितने जुड़े सबों के जीवन में आप आशीष दिया, हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनना और कबूल कर पिता, आमीन आमीन। आइए आशीष को हम ग्रहण करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति एवं सौभाग्यता सारे विश्वासी भाई बहन भक्तजनों के साथ और आज जुड़े गूगल मीट में जुड़े प्रत्येक विश्वासी आसवानों के साथ, वचन बोला हुआ प्रभु के दास के साथ, गूगल मीट भेजा हुआ प्रभु के दास, उनके परिवार कलीसियाओं के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होता रहे, आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु, महिमा पाए की प्यार और आज की जो वचन है और आज अच्छा सा आराधना, प्रेयर लीडिंग और हम जितने भी लोग जुड़े हैं सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। सबको जय मसीह। लॉर्ड समस्त लॉर्ड